जायसवाल मुर्दाबाद। हमने शनिवार को जिला प्रशासन में ज्ञापन दिया था। उसके बाद आज मंगलवार को हम श्याम बिहारी जायसवाल जी के बंगले पहुंचे, हाथों में थाली लेके कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक कहाँ गया। छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं जिनकी एमबीबीएस की सीट फर्जी दस्तावेज लगा के दूसरे राज्यों के बच्चे खा रहे हैं, वो उनके हक का सीट कौन खा रहा है। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक तरफ जहाँ एमबीबीएस के जो छात्र है वह गरीब बच्चा मने SC ST OBC वर्ग के मनाते तेमन जब अपन पंजीयन करा थे छत्तीसगढ़ में अपन एमबीबीएस की सीट बा तो छात्र मतलब ये गड़बड़ी देखेला मिला थे कि एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग के राज्य के जो निवास प्रमाण पत्र है डोमिसाइल थे कैसे संभव हो पाते। देखने को मिलता है कि पढ़ाई भी आप ही करो, रोड में भी आप ही आओ, अपनी मांगे भी आप ही रखो और नेताओं को भी आप ही लोग जिता के लाओ। तो ये किस काम के जिसको जिता के आप लोग लाते अपनी। हम क्लास 10 से पढ़ाई करना चालू कर देते हैं नीट के लिए। हम इतने साल से कोई ना कोई हर साल कोई ना कोई न्यूज़ में ये सुनते हैं कि कभी रीनीट हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हम लोग हर साल क्यों रोड में आते हैं? हम लोग के साथ मतलब हम लोग की स्थिति इतनी बुरी होती क्यों है कि हम लोग को रोड में आना पड़े। घोषणा होते बड़े बड़े कि बिहारी मतलब बिहारी मन के, झारखंड मतलब झारखंडिया मतलब पहले अधिकार मिले, चाहे नौकरी हो चाहे शिक्षा हो। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मतलब काबर अधिकार नहीं मिला थे। बड़े बड़े स्लोगन लिखते कि पढ़बो लिखबो आगे बढ़बो, तो ऐसे में कैसे आगे बढ़े। इस साल 30 से 35 बच्चे एक नंबर पे हैं। एक मतलब 5 से 6 नंबर हो गया ना, 5 से 6 नंबर में 30 से 35 बच्चे हैं। पिछले साल 5 से 6 बच्चे रहते थे, अचानक से इतने पढ़ने लगे छत्तीसगढ़ के बच्चे लोग कि सब लोग टॉपर बनने लग गए, सब लोग 5 से ऊपर नंबर लाने लग गए। जिस वक्त चुनाव आता है उस समय जब नेता आपके घर में वोट मांगने आता है ना तो उसको चप्पल से मार के भगाना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके बच्चे एक दिन रोड में आएंगे, थाली लेके आएंगे और भीख मांगेंगे एक शिक्षा की। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जिस वक्त चुनाव आता है उस समय जब नेता आपके घर में वोट मांगने आता है ना तो उसको चप्पल से मार के भगाना। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके बच्चे एक दिन रोड में आएंगे, थाली लेके आएंगे और भीख मांगेंगे एक शिक्षा की कि हम नीट का पेपर दे रहे हैं, हमको डॉक्टर बनना है, हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की सीटें दूसरे राज्य वाले खा जाएंगे और जो यहाँ रहता है वो वैसी का वैसी मर जाएगा। सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यार राजधानी रायपुर में शंकरनगर में भीड़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे लोग एमबीबीएस के छात्र और साथ में NSUI के पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और स्वास्थ्य मंत्री का घर घेरने के लिए ये निकले हुए थे, लेकिन इनको आधे में ही रोक दिया गया है क्योंकि लगातार यही कहते हैं लोकतंत्र है, घेराव करो कहते हैं, लेकिन उनके घर तक आपसे मिलने के लिए नहीं जाने देंगे। भले आपने बनाया है मंत्री को, लेकिन आप मिलने के लिए उनसे परमिशन लोगे। पुलिस वाले जब चाहेंगे तब मिलवा पाएंगे, आप जब चाहोगे तो नहीं बन पाओगे। उसी सारे मुद्दे को लेकर के आज हम यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये भाई लोग के हाथ में आप थाली देख रहे होंगे, यही थाली लेके आपके बच्चों को कल रोड में उतरना पड़ेगा अपनी शिक्षा के लिए, क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं या पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं। सीधे बातचीत करते हैं ये थाली का महत्व क्या है और सारे लोग क्यों यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। भैया आप थाली लेके पहुंचे हुए हो, क्या है पूरा मुद्दा आप लोग का? देखिए, एमबीबीएस मेरिट लिस्ट में जिस तरीके से त्रुटियां देखने को मिल रही है, उस प्रकार से हमने श्याम बिहारी जायसवाल जी से ये मांग किया था कि ज्ञापन दिया था कि एमबीबीएस की जो मेरिट सूची थी उसमें कई छात्रों के डोमिसाइल 2 राज्यों के थे, कई छात्रों के जो जाति सर्टिफिकेट लगा रहे थे वो फर्जी थे, कई बच्चों के सरनेम अलग थे, माता पिता के सरनेम अलग थे। इन तमाम मांगों को लेके हमने शनिवार को जिला प्रशासन में ज्ञापन दिया था। उसके बाद आज मंगलवार को हम श्याम बिहारी जायसवाल जी के बंगले पहुंचे, हाथों में थाली लेके कि छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक कहाँ गया। छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं जिनकी एमबीबीएस की सीट फर्जी दस्तावेज लगा के दूसरे राज्यों के बच्चे खा रहे हैं, वो उनके हक का सीट कौन खा रहा है। तमाम मांगों को लेकर आज भी हम ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन श्याम बिहारी जायसवाल जी कल बयान देते हैं कि छत्तीसगढ़ के जो युवा हैं, छत्तीसगढ़ के जेनजी है और NSUI के जो नेता है वो दिमागी नक्सल है। तो इन तमाम प्रकार के जो बयान कल दे रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम अपने हक की बात करने आए, हम हाथों में थाली लेके अपना हक मांगने आए, ना कि हमारे हाथों में कोई हथियार है। हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमको यदि दिमागी नक्सल कहते हैं तो मैं मंत्री जी को ये बोलना चाहूंगा कि आपको पहले जिस एमबीबीएस मेरिट सीट की जो लिस्ट आई है उसमें जो त्रुटियां हैं उनको पहले सुधार करिए। आप सामने आके इस चीज को समझिए कि जो त्रुटि हो रही है उसमें क्या सुधार की जा सकती है। शासन प्रशासन का कोई अधिकारी ये तो बताए कि जिस तरीके से लोग फर्जी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी डोमिसाइल लगा रहे हैं, उड़ीसा में भी लगा रहे हैं, महाराष्ट्र में लगा रहे, छत्तीसगढ़, एक छात्र 3-3, 4-4 राज्य में कैसे डोमिसाइल लगा रहा है। तो इसको छत्तीसगढ़ के शासन के अधिकारी और मंत्री को समझने की जरूरत है। हमारे हक की जो सीटें हैं वो कौन खा रहा है। तो आज ये हमने थाली लेके अपने हक की मांग हम मंत्री जी से भीख मांगने आए कि हमारा अधिकार हमको हमारी थाली में दे दे। पुनेश्वर भाई,
देखने को मिलता है कि पढ़ाई भी आप ही करो, रोड में भी आप ही आओ, अपनी मांगे भी आप ही रखो और नेताओं को भी आप ही लोग जिता के लाओ। तो ये किस काम के जिसको जिता के आप लोग लाते अपनी भैया एक कहावत मोला याद आते, बहुत पुराना कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वही फार्मूला ला उपयोग करत है। एक तरफ हम बोलते सरकार में बैठे लोग मन कि हम शिक्षा व्यवस्था ला अच्छा करत हन, छत्तीसगढ़ हो या देश हो जो पेपर लीक है तेला रोकत हन, लेकिन लगातार प्रदेश में पेपर लीक होते, कक्षा 12वीं के हो या IGKV के हो या इंदिरा गांधी किसी विश्वविद्यालय के हो या गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के हो या देश में जो नीट पेपर लीक होइसे तेला देख। अब छत्तीसगढ़ प्रदेश में एक तरफ जहाँ MBBS के जो छात्र रहे हुए गरीब बच्चा मन है, SC ST OBC वर्ग के मन आते, ते मन जब अपन पंजीयन कराते छत्तीसगढ़ में अपन MBBS की सीट बा, तो छात्र मन ला ये गड़बड़ी देखेला मिला थे कि एक व्यक्ति द्वारा अलग अलग के राज्य के जो निवास प्रमाण पत्र है डोमिसाइल थे कैसे संभव हो पाते। तो जब ये बच्चा मन ये ढूंढ सकते है कि गड़बड़ी कहाँ है, तो ये शासन प्रशासन में जो मेडिकल काउंसलिंग में बैठे हुए अधिकारी कर्मचारी थे मन काबर नहीं ढूंढ पाते। मन के पास बड़ा बड़ा टेक्निकल टीम होते हैं, बड़ा बड़ा मंत्रालय में बैठा के रखते कि ये पेपर ऑर्गेनाइज कराई, सरकारी पैसा खाते, 1 लाख रुपए सैलरी होते हो मन के। ओकर बाद भी जब बच्चा भी यही करही, पेपर भी दी, ओकर बाद में ढूंढे भी कि ये राज्य में काकर नाम आए है, दूसरा राज्य में तो ओकर नाम नहीं आगे है, मोरे सीट तो नहीं खावा थे, सब जब तुम ही कर ले हो तो वो मन का करही जो बैठे वहाँ पे। मुझे लगते भैया अधिकारी मन तो बस मोटा रकम लेते, अपन तनख्वाह लेते और अपन जो लड़का है ते मतलब देश से बाहर विदेश में पढ़ावत है, मंत्री मन के बेटा मन विदेश में पढ़ाते, और जो छत्तीसगढ़ है या देश के अलग अलग जो गरीब छात्र है ते मन अपन मेहनत करते रात दिन और तब जाके अच्छा स्कूल लाते और ये सोचते कि हमन अच्छा कॉलेज मिला है, अच्छा शिक्षा के संस्थान मिला, वहाँ पे गड़बड़ी होते। तो शासन और प्रशासन दोनों ला जवाबदेही तय करना चाहिए। ये मांग ला लेके आज छत्तीसगढ़ के कोने कोने से हमन के बहनी हमन के भाई मन आए हैं और ये मांग करत हन कि MBBS सीट में जो धांधली हुआ थे तेका निष्पक्ष जांच हो। लेकिन एक तरफ देखे मिला था कि कल श्याम बिहारी जायसवाल जी के एक बयान आते कि NSY के कार्यकर्ता मन और जो अपन हक और अधिकार के आवाज उठाते थे मन दिमागी नक्शा ले, शर्म आना चाहिए श्याम बिहारी जायसवाल जिला स्वास्थ्य मंत्री ला और इस्तीफा देना चाहिए कि एक तरफ आप खुद प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है तेला सुधार नहीं पाता। अरे पहले स्वास्थ्य विभाग की ही बात करो हम, चाहे मेकाहारा हो, चाहे अलग अलग जो सरकारी जो अस्पताल है तेमन के हालात बदतर है, जो बाहर से मरीज आते तेमन सीट नहीं पा मिला जब तक नेता मन अप्रोच नहीं डाली। तो ये तमाम मुद्दा ला सरकार और प्रशासन ला मैं निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि संज्ञान में लेवा छत्तीसगढ़ के मूल निवासी SC ST OBC भाई मन तेमन के सीट मन के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं चला। अगर हम उनके मांग ला पूरी नहीं करी तो हमारे आने वाला समय में बड़े स्तर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के निवास की गलत घेराव करे काम करबो। भैया जब बच्चा अपने हित की बात करे, अपने लिए बात करे, सीट के लिए बात करे तो उसको नक्सलवाद कह दिया जाता है। देखो आप में सुने हो कि दूसरा राज्य में घोषणा होते बड़े बड़े कि बिहारी मन के झारखंड मतलब झारखंडिया मतलब पहले अधिकार मिले, चाहे नौकरी हो चाहे शिक्षा हो। तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मतलब काबर अधिकार नहीं मिला थे। बड़े बड़े स्लोगन लिखते कि पढ़बो लिखबो आगे बढ़बो। तो ऐसे में कैसे आगे बढ़े? आज कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांवर यात्रा ला लेके आगे बढ़े के काम करे थे, वो बूता करे थे, लेकिन ओकर कर्मचारी ओकर अधिकारी आज छात्र मन के जो पीड़ा है, छात्र मन के जो हक के बात है, ओला ओकर जो कागजी कार्रवाई है ओला ढूंढे पर मतलब परेशानी हुआ थी। तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के और कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के निष्क्रियता और कुंभकर्ण नींद में सो के बैठे हुए हैं। और भी हमारे साथ में MBBS के छात्र इनसे बातचीत करते हैं कि क्या परेशानी आ रही है, कैसे किस प्रकार से आज यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। दीदी आप लोग पढ़ते हैं उसके बाद फिर रोड में भी आ जाते हैं? देखिए मैं MBBS की छात्र नहीं हूँ, मैं NSY के साथ हूँ, पर मैं इन स्टूडेंट्स के साथ भी हूँ जो सिस्टम ने जिनको फेल कर दिया है। अभी तक कोई वेरिफिकेशन नहीं हुई है, कॉलेज अलॉटमेंट शुरू हो जाएगा, अभी तक गवर्नमेंट का कुछ भी से नहीं है सिवाय एक ही लाइन के कि हम दिमागी नक्सलाइट हैं। मुझे लगता है जल्द से जल्द जांच शुरू होनी चाहिए इन चीज़ों की। बाकी ये स्टूडेंट्स बताएंगे जिनको सिस्टम ने फेल किया। प्लीज़ क्या दिक्कत आ रही है सिस्टम में? हम क्लास 10 से पढ़ाई करना चालू कर देते हैं नीट के लिए। हम इतने साल से कोई ना कोई हर साल कोई ना कोई न्यूज़ में ये सुनते हैं कि कभी रीनीट हो जाता है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। हम लोग हर साल क्यों रोड में आते हैं? हम लोग के साथ मतलब हम लोग की स्थिति इतनी बुरी होती क्यों है कि हम लोग को रोड में आना पड़े? हम लोग सरकार से ये पूछना चाहेंगे कि why do you give us a chance to get to this stage? हम लोग अननेसेसरी का नहीं आ रहे हैं, हमारे पास एक लेजिटिमेट रीज़न है और हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। हम लोग अननेसेसरी का कोई यहाँ पे प्रोपेगेंडा नहीं क्रिएट कर रहे हैं। और हम लोग को जैसा मेंटली और हम लोग को मेनली मैं सुनते आ रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के जो बच्चे हैं उनको ना सीट मिलके बाहर वालों को मिल जा रहा है यहाँ पे सीट। हाँ, बिकॉज दूसरे जो स्टेट्स के लोग हैं वो लोग दूसरे हमारे स्टेट का डोमिसाइल फॉर्जरी करके, मतलब दूसरे स्टेट का होके भी वो लोग छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल फॉर्जरी करा के हमारे स्टेट में एज ए स्टूडेंट अपीयर
रहा है। तो उसके वजह से जो लोग छत्तीसगढ़ के नेटिव लोग हैं उन लोगों को सीट्स नहीं मिल पा रही है। हम लोग के रैंक्स मतलब रैंक्स के हिसाब से सीट मिलनी चाहिए थी। जिन लोग का प्रॉपर रैंक आया है उन लोग को भी प्रॉब्लम हो रही है सीट्स गेन करने के लिए, जस्ट बिकॉज दूसरे स्टेट्स के लोग भी हमारे डोमिसाइल हमारे सीट्स के लिए लड़ रहे हैं इसलिए। भैया लगातार हमने देखा था आपको कि जेनजी प्रोटेस्ट में भी आप सबसे आगे थे और आज एमबीबीएस वालों के लिए बात हो रही है तो भी आप सबसे आगे हैं, क्या बताना चाहिए? जब अन्याय की बात होगी तब तक मैं सड़क पर रहूँगा, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक बच्चों के रूप में, एक छात्र के रूप में और एक इस भारत देश का स्वतंत्र नागरिक होने के रूप में। देखिए, मेरे को एक चीज़ ये बताता हूँ कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो एक ऐप बनाई है अभी सेवा भारती, कहीं ना कहीं मेरे जानकारी के हिसाब से ये ऐप इसीलिए बना है ताकि इस तरीके के फर्जी डोमिसाइल, फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट, फर्जी निवासी प्रमाण पत्र उस ऐप से बन सके। नहीं तो अक्सर क्या होता था कि इंसान को ना दफ्तर भटकना पड़ता था, तब वो चीज़ें बनती थी। अब क्या ऑनलाइन बन गई है, ऑनलाइन आप बना सकते हैं, ऑनलाइन में वो डाटा शायद से रिक्वायरमेंट भी नहीं है। और उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज छत्तीसगढ़ के छात्रों का जो अधिकार है उसे मारा जा रहा है। आज हम नॉर्मल तरीके से ज्ञापन सौंपने आए थे, प्रशासन ने रोका, प्रशासन ने मारा, प्रशासन ने खींचातानी करी, देखिए किस तरीके से चोट आई है यहाँ पर। ठीक है, देखिए ये सब शासन का जो काम है ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्रियों के द्वारा करा जा रहा है। देखिए किस तरह मंत्री डायरेक्ट बोल दे रहे हैं कि हम जेनजीज नक्सलवाद दिमागी के लोग हैं। पूर्व में हमें नक्सलवाद सीधा घोषित कर दिया गया था। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह जी बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो चुका है, छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त करना है, नक्सल मुक्त हो चुका है। तो फिर क्या ये नक्सल नए पैदा हो रहे हैं? ये छात्र क्या नक्सलवाद है? क्या हम नक्सलवाद है जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या सही के लिए सही बोलना क्या गलत है? हम उस भगत सिंह के सोच के लोग हैं, हम उस भगत सिंह के सोच के छात्र हैं जो हम अपने हक की लड़ाई यूं ही लड़ते रहेंगे और अन्याय को कभी हम नहीं सहेंगे। और भी छात्र हैं यहाँ पे, उनसे बातचीत करते हैं। उनको आंकड़ा भी पता है, जो 5 साल का आखिरी आंकड़ा है वो हमारे साथ में अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, इनसे बातचीत करते हैं। भाई आप ऑफ कैमरा आंकड़ा बता रहे थे कि किस प्रकार से जो पहले का आंकड़ा होता था एमबीबीएस की सीटों का और अभी का जो है दोनों में डिफरेंस आ रहा है, और साथ में ओबीसी एसटी एससी वालों को जो सीट कैटेगरी में भी दिक्कत कर रहे हैं, क्या हो रहा है? हुआ क्या था इस बार ना 300 से ज़्यादा गवर्नमेंट सीट बढ़े हैं। तो सीट बढ़ने से होता क्या है कि कट ऑफ नीचे चले जाना चाहिए, है ना, वाजिब सी बात है ना, नीचे चले जाना चाहिए कट ऑफ को। तो 85,000 रैंक में पिछले बार पूरा सीट क्लोज हुआ था, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 या 1 लाख में जाना चाहिए, है ना। तो इस बार उससे कम में क्लोज हो रहा है। 80 इस बार 75,000 के आसपास पूरा सीट खत्म हो जा रहा है एमबीबीएस का गवर्नमेंट सीट। ऐसा कैसे हो रहा है? हर साल 5 से 6 या फिर मुश्किल से 10 बच्चे ना 1 नंबर पे होते थे। इस साल 30 से 35 बच्चे एक नंबर पे हैं। एक जैसे कि 5 से 6 नंबर हो गया ना, 5 से 6 नंबर में 30 से 35 बच्चे हैं। पिछले साल 5 से 6 बच्चे रहते थे, अचानक से इतने पढ़ने लग गए छत्तीसगढ़ के बच्चे लोग कि सब लोग टॉपर बनने लग गए, सब लोग 5 से ऊपर नंबर लाने लग गए। अचानक से सब लोग ऐसे पढ़ने लग गए क्या? ऐसी तो पेपर लीक हो रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा ना। वो तो सब आप डेटा देखोगे ना, मेरिट लिस्ट तो आपको खुद पता चलेगा। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है इस साल, इस वजह से इतने ज्यादा बच्चे लोग इतना भयंकर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और आपको पता होगा 2025 का जो पेपर था उस लेवल में ही इस बार पेपर टफ आया था। इससे पहले हर साल आप देखो ना 37 साल का पीवाईक्यू उठा के देखो ना, इतना टफ पेपर नहीं देते थे। टफ पेपर होता है ना तो कट ऑफ नीचे गिरता है, ऊपर नहीं बढ़ता। इस साल ना, पिछले साल टफ आया था पेपर तो कट ऑफ नीचे गया था, लेकिन इस बार पेपर टफ आया तो उल्टा कट ऑफ और बढ़ गया। ऐसा कैसे हो रहा है? नहीं होना चाहिए ना ऐसे। बस वही है हमारे सरकार से मामला, ये हमको बोलना है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के जो फेक अंदर घुस रहे हैं, जो कहते हैं फेक जो छत्तीसगढ़ के निवासी नहीं है, उसके बाद भी हम लोग छत्तीसगढ़ क्लेम करके सीट ले रहे हैं, उन लोग का बस सीट हम रोकना चाह रहे हैं, बस और कुछ नहीं चाहते। हाथों में आप ये पोस्टर देख रहे होंगे कि इनमें साफ साफ लिखा हुआ है मेरिट साफ फ्यूचर साफ, यानी कि जिस हिसाब से मेरिट बनाया जा रहा है पैसा ले दे के, पेपर को ले दे के, बेच दे करके, तो उसको जो है साफ तरीके से बनाया जाए। दूसरे पोस्टर में आप देखेंगे नो वेरिफिकेशन नो अलॉटमेंट। अब ये वेरिफिकेशन की बात वही हो रही है जिस प्रकार से बताया जाता है कि छत्तीसगढ़ का भी इनके पास डोमिसाइल है, यूपी का भी डोमिसाइल है, झारखंड का भी डोमिसाइल है, बिहार का भी डोमिसाइल है। वहाँ वेरीफाई करो और तीनों राज्य में से एक ही राज्य में उनको मेडिकल की सीट दो। इनकी सीट क्यों छीनी जा रही है? सारी चीज़ों को लेकर के आज यहाँ पर पहुँचे हुए थे अधिकारी, यहाँ पर पहुँचे हुए थे, पुलिस वाले पहुँचे हुए थे, सारे लोग को लेके जा रहे हैं। उसमें कुछ प्रतिनिधि लोग को स्वास्थ्य मंत्री से मिलवाने के लिए लेके जा रहे हैं, अपना ज्ञापन सौंपेंगे। अब देखने वाली बात होगी ज्ञापन सौंपने के बाद आगे क्या निर्णय आता है, मुख्य स्वास्थ्य मंत्री जी का क्या कहना होगा, देखने वाली बात होगी। और इनके हक में जो है फैसला आता है या नहीं आता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरे खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय व्यक्त करके जाएं। नमस्कार।